जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं स्वराज बौद्ध, आपका अपने चैनल स्वराज एजुकेशनल में स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी भाग 14। उन्नीस सौ 41 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदू कानून की कुछ धाराओं को नियमबद्ध करने के लिए और उनमें अपेक्षित सुधार सुझाने के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। उस कमेटी का नाम था राव कमेटी। इसे और अधिक साज संवार कर बाबा साहब जी ने 1948 में हिंदू कोड बिल के नाम से लोकसभा में एक बिल पेश किया। इस बिल में पिता के मर जाने पर उसकी संतान का जो उत्तराधिकार होता है उसकी चर्चा थी। इसी प्रकार पति द्वारा पत्नी के भरण पोषण का विचार किया गया था। स्त्रियां यदि अपने पति को तलाक देना चाहें और पति भी यदि अपनी पत्नी से छुट्टी पाना चाहें तो उसका भी विवेचन था। कोई किसी को गोद लेना चाहे तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाए यह भी बताया गया था। 14 अप्रैल 1951 को बाबा साहब जी के जन्मदिन पर नई दिल्ली में अंबेडकर भवन का शिलान्यास करने के समय और उसके बाद बुद्ध जयंती के समय बाबा साहब जी ने जो भाषण दिए और उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था की जो कड़ी आलोचना की, उससे कट्टरपंथी हिंदू क्षुब्ध हो उठे। माननीय नेहरू ने बाबा साहब जी को सलाह दी कि वह शेष बिल को छोड़कर केवल विवाह तथा तलाक संबंधी भाग को एक पृथक बिल के रूप में पेश करें। बाबा साहब जी ने वही किया, लेकिन फिर भी बिल पास नहीं हो सका। अधिकांश कांग्रेसी सदस्यों का सुधार विरोधी रुख देखकर बाबा साहब हिंदू समाज से सर्वथा निराश हो गए। उन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र देने का निश्चय कर 1951 के सितंबर महीने में ही माननीय नेहरू के पास अपना त्यागपत्र भेज दिया। माननीय नेहरू ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और बाबा साहब जी से कहा कि आप जब त्यागपत्र देते समय लोकसभा में जो भाषण देंगे उसकी एक नकल मुझे पहले से भेज दें। 11 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब जी ने वक्तव्य देना चाहा तो डिप्टी स्पीकर ने भी पहले से वक्तव्य की प्रति मांगी। डिप्टी स्पीकर माननीय मंत्री महोदय कहकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से कुछ कहने ही जा रहे थे कि बाबा साहब जी ने कहा, अब माननीय मंत्री महोदय ना कहिए, मैं अब मंत्री नहीं हूं, और वह लोकसभा से उठकर चले गए। उन्नीस सौ 52 के मार्च में बाबा साहेब राज्यसभा के सदस्य चुने गए। मई 1949 में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो वह नागपुर विभाग के इस उपचुनाव के लिए लड़े। जिस कांग्रेस ने आचार्य कृपलानी और अशोक मेहता जैसे कांग्रेस आलोचकों के विरुद्ध कोई उम्मीदवार न खड़ा किया था। 1950 में श्रीलंका में विश्व बौद्ध सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ। बाबा साहब जी उसमें सम्मिलित हुए। कोलंबो में उनके 2 भाषण हुए। 1954 में रंगून में विश्व बौद्ध सम्मेलन हुआ, उसमें बाबा साहब जी सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मलल शेखर ने सभा की कार्यवाही को बीच में रोककर कहा, हमारे मध्य भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बैठे हैं। आप सबकी ओर से मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह हमें संबोधित करें।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी खड़े हुए और बोले, भारत में बौद्ध धर्म जड़ मूल से नस्ते नाबूद हो चुका है, वह गलती पर हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय बोधि वृक्ष की शाखाएं और पत्ती सूख भर गए हैं। जिस दिन इस वृक्ष की जड़ों में पानी डाला गया, इसकी शाखाएं और पत्ते नए सिरे से लहला उठेंगे। 1956 की आरंभिक महीने में बाबा साहब जी विचार कर रहे थे कि किन महाथेर से विधिवत दीक्षा लेनी चाहिए। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान महाथेर जी ने अपने गुरु तुल्य चंद्रमणि महाथेर जी का नाम सूचित किया था। 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में पूज्य चंद्रमणि जी के हाथों से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके लाखों अनुयायियों का बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का संस्कार संपन्न हुआ। भारतीय इतिहास की ही नहीं बल्कि संसार के इतिहास की एक अद्भुत घटना थी। एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में लाखों आदमियों ने एक ही समय में स्वेच्छा से अपने परंपरागत धर्म को त्याग कर एक सही धर्म स्वीकार किया। आगे की जीवनी अगले भाग 15 में। यदि आप भी इस महान कार्य में हमारी मदद करना चाहते हो और इस सदस्यता में आप जुड़ना चाहते हो तो स्वराज एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करें, जिससे बाबा साहेब जी की जीवनी घर घर तक पहुँचे। विशेष आभार श्रीमान भरत बौद्ध। स्वराज बौद्ध। Thanks for watching this video.